हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आप लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए जानते होंगे। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आप पेपर में उलझ जाते होंगे, तो ये मेरे साथ बस बने हुए रहिए। और इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग सेकंडों में बनाएंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, और हो सके तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करना है, आपको वीडियो रोक देना है, और रोक करके सबसे पहले क्या आपका आंसर आएगा वो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपया में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 भाग 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप तो प्रश्नों को समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न को बनाना के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ लेना है कितना 2/5 भाग से उठाना है, यहाँ कितना दे दिया गया 2/5। ठीक है, नीचे जो होगा तो वस्तु के कुल भाग होगा। ठीक है, यानी कि टोटल भाग। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं 5 वस्तु है और ऊपर के वस्तु 2 जो है से क्या करता है, बेच देता है। तो 5 में से अगर 2 बेच देगा तो शेष उसके पास कितना वस्तु बेचने के लिए रह जाएगा। तो शेष वस्तु कैसे हम लोग तो समझते हैं, लिखना नहीं है पेपर में, हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, शेष वस्तु कितना रह जाएगा, तो 5 में से कितना माइनस कर दीजिएगा 2, तो कितना शेष वस्तु रह गया 3। ठीक है, अब देखिए बस यहीं से प्रश्न बन गया। तो 2 जो भाग है, 2 जो वस्तु का भाग है, यानी कि 2/5, ये 2 भागों को बेचा है कितना, 2 वस्तु मान लीजिए या 2 भाग कर दीजिए, जो भी कहिए, उसको 13% के लाभ पर बेचा है। तो इस तरीका से 2 लिख लीजिए, इसमें इंटू कर दीजिए कितना से, 13 से। ठीक है, अब कहता है वह शेष वस्तुओं को, तो शेष वस्तु उसका कितना रह गया है बेचने के लिए, अभी 3। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए 3। ठीक है, और इसको पूछा है शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत। तो शेष वस्तु बच रहा है 3, लाभ हम लोग नहीं जान रहे, इसमें तो लाभ हम लोग 13% जान रहे थे, इसीलिए 13 से इंटू कर दिए। अगर लाभ नहीं जा रहा है तो यहाँ कितना से गुना कर दीजिएगा, x से। यही वैल्यू आपको याद करना है। तब कहता है कि उसे सभी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 19% का लाभ होता है। तो सभी वस्तु कितना है, टोटल वस्तु की संख्या कितना है 5, तो 5 गुने कितना कर दीजिएगा आप 19। बस अब x के आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। इस टाइप के प्रश्न अब सेकंडों में आप बना लीजिएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, ये हो गया आपका 13x, 19 बचे कितना हो जाएगा 95। इस तरफ से उस तरफ अगर इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 95 में से अगर 26 माइनस करते हैं तो आपका कितना चलाता है, आपका चलाएगा 69 आएगा ना। अब देखिए तो इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिए तो 23 कितना हो जाएगा 69। तो x इक्वल टू कितना प्रतिशत आपका वैल्यू निकल गया 23%, यानी 23। अब मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अगर आपको यहाँ पर अगर अच्छा लगा तो यहीं पे आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए, तब आगे और देखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो, अगर नहीं लगा अच्छा तो कोई बात नहीं है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर। तो चलिए आप इस प्रश्न में एक चीज देखे होंगे कि हम लोग इस डाटा के लिए ही नहीं है, अगर इस डाटा को अगर हम लोग ले लेते तो प्रश्न में क्या होते, उलझ जाते। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए सेम उसी टाइप का है, इसलिए सबसे पहले वीडियो रोकिए और वीडियो रोक के क्या आपका आंसर आता है सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और आपको बता दें कि सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप है जो हम लाभ वाला लिए, इससे रिलेटेड और आपका क्वेश्चन बनता है जो हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए पूरा टाइप आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न को पढ़िए एक बार बारीकी से। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपया में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7
हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। बस वही कॉन्सेप्ट है आपका। कितना दिया गया है 2/7। पेपर में डायरेक्ट आपको करना है 2/7, लिखना कभी नहीं है। तो 2 टोटल भाग हम लोग का कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, वस्तु की संख्या 7, उसमें से 2 बेच दिया, कितना प्रतिशत के लाभ पर, 15% के लाभ पर। शेष कितना रह जाएगा आपका, तो कहिएगा कि 5। तो 2 में से 2 में कितना से इंटू आप कर दीजिएगा 15 से, प्लस कर दीजिए। अब 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना 5 शेष वस्तु, तब 5 में इंटू का कर लीजिएगा आप x। टोटल वस्तु के संख्या कितना है आपका 7 हो जाएगा जो नीचे रहता है, और इसमें कितना से टोटल वस्तु पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है 10%। बस अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, सैकड़ों में बन जाएगा। तो यहाँ कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 30, ई हो गया आपका 5x, ई कितना हो जाएगा 70। उस तरफ अगर 30 को लेके चलेगा तो कितना चलेगा आपका 40। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8×5=40, यानी कि 8%। कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। जो शेष वस्तु बच गया, शेष वस्तु कितना था 5। अभी आप देख रहे हैं कि जो दिया गया है 49,730, इस डेटा के हम लोग प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, उस डिजिट के प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, प्रश्न हम लोग सेकंडों में बना रहे हैं। जो दिया गया है इससे अगर लेके अगर बनाते हैं तो आप प्रश्न में हमेशा के लिए उलझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी आप लाभ के लिए सिर्फ देखिए, ऐसा भी कंडीशन आएगा कि हानि भी पूछा जाता है। तो चलिए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको भी सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,859 रुपया में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। अब देखिए 10% का लाभ, इस कॉन्सेप्ट से उसी तरीका से बनाना है। कितना है 3/7 है, समझते चलिए। यानी 3 को कितना पर बेच देगा, यानी कि कितना प्रतिशत पे, तो 30% के लाभ पर। तो 3 इंटू कितना कर दीजिएगा 30, बच जाएगा शेष वस्तु कितना, तो 7 में से कितना माइनस आप कर लीजिएगा 3, बचेगा कितना 4। अब 4 को पूछा है कितना प्रतिशत, क्या बोला है यहाँ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। ठीक है, दोनों कंडीशन जोड़ दिया है। लाभ या हानि भी बोले तो क्या करना है हम लोग के, क्या करना है x ही मान लेना है कि x% लाभ या x% हानि पर बेचता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो टोटल वस्तु पर उसको कितना प्रतिशत, सभी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, तो 10% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, अब 10% के लाभ होना चाहिए तो कितना चलाएगा इस 7, और 7 इंटू कितना गुना कर दीजिएगा इसमें 10। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे पहले था तो इस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90, ये आ गया आपका 4x, ये कितना हो गया 70। इस तरफ से अगर इस तरफ अगर माइनस कीजिएगा तो माइनस में चलाएगा, तो माइनस कितना चलाएगा आपका 20x आएगा माइनस। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यही कैंसिल आउट कीजिएगा तो x इक्वल टू माइनस कितना चलाएगा 5%, 5% माइनस 5% है। और माइनस किसका रिप्रेजेंट करेगा, तो हानि का, यानी कि 5% के क्या होगा इस बार हानि होगा। अगर माइनस में चला है तो क्या आपको समझना है हानि होगा, प्लस में रहे तो क्या समझना है आपको लाभ होगा। यही थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद जो प्रश्न है उसमें और बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उस प्रश्न में और आप उलझ जाइएगा, इसलिए उस प्रश्न को भी आप जरूर देखें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम लोग साथ में। प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्या क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्रय मूल्य पर बेचता है यानी जितना में खरीदता है उतना में ही बेच देता है। तो उसे सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही निकालना है जब क्रय मूल्य पर बेचता है। आपका इस बार टाइप चेंज है, तो समझ गए होंगे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए बारीकी से इस प्रश्न को आप समझिए। अब देखिए कितना 3 कितना दिया गया है 4, तो आप ये तो समझ गए कि 3 जो वस्तु है उसको कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाएगा। तो आप बताइएगा 20% के लाभ पर। यहाँ तक तब शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो समझ ही गए होंगे। शेष वस्तु कितना आपका रह जाएगा, तो शेष वस्तु कितना रहेगा 1
उसी को बेचना है। यानी कि एक वस्तु जो बच गया शेष में से, यानी कि 4 में से कितना माइनस किए 3, एक जो बच गया हम लोग का, इसको क्या करता है क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ, ना लाभ लेता है ना हानि, यानी कि जितना में खरीदता है उतने में वह बेच देता है। यानी 1 रुपया में खरीदा 1 में बेच दिया, यानी इसमें ना लाभ और ना हानि, तो इसमें कितना से इंटू कीजिएगा 0 से, यही ना होगा, ना लाभ होगा ना हानि, जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, तो इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा आप 0 से। अब आगे वही कॉन्सेप्ट, तो बोलता है सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का इस बार लाभ पूछा है, सभी वस्तु, तो सभी वस्तु कितना है 4, तो सभी वस्तु इक्वल टू लाभ ले लिए हम लोग कितना 100 होगा। लाभ यानी प्लस में आ जाएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो क्या होगा हानि। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 × 60। 0 में अगर 1 से इंटू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 ही, ये तो आप जान ही रहे, तो ये हो जाएगा आपका 4x। यही x इक्वल टू आपका कितना चला है 15 चौको 60, x के वैल्यू कितना निकल गया 15, यही जो होगा तो 15% का क्या होगा लाभ। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझ गए होंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।